जितना बार हम जेएसएससी ऑफिस जाते थे सर, तो बताते भी नहीं थे कि आपका रिजल्ट हुआ, नहीं बताते थे सर। जून 2024 में पता चला कि नहीं, आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया था, आप कैंडिडेट अब्सेंट। तो शुरू में जेएसएससी के जो सचिव सर हैं, माननीय सुधीर कुमार गुप्ता सर जी हैं, शुरू में बोलते इनको हटा दीजिए। सीएम ऑफिस भी गए ना, सीएम ऑफिस में गए तो वहाँ ओएसडी सर रहते हैं, मुख्यमंत्री तो मिल ही नहीं पाते हैं। तो ओएसडी सर बोलते हैं कि नहीं, एक इंडिविजुअल कैसे कर सकते हैं। अब मेरे तरफ से जितना कोशिश होगा, मुख्यमंत्री सर बात पहुंचा दिए वहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री सर संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। पता है सर, रांची में जब रहते हैं राजभवन पर सर, दिन भर भूखे रहते हैं सर, विश्वास नहीं, कुछ भूखे हमेशा रहते, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है सर। कोई भी 100 रुपये को 200 रुपये दे देते हैं इस तरह से सर। देखिए, जो ये वीडियो हम कर रहे हैं, पूरे झारखंड के हर जनता से वो सवाल इस बात का, जो हमारे साथ हमारे भाई अनिल दांगी खड़े हैं, सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं, चतरा के रहने वाले हैं। क्या इनके लिए सरकार को आगे आना चाहिए? मजदूर हैं इनके पिता, एक बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई करंट लगने की वजह से। किसी तरीके से अपना जीवन यापन ये कर रहे हैं। एक मौका इनको मिला था नौकरी का, टीजीटी, उसमें ये मेरिट लिस्ट में आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है, उसके पीछे भी कहानी है कि वो दुर्भाग्य क्यों बन गया। इनके पास ना कोई ईमेल आता है, ना कोई मैसेज आता है, ना कोई पोस्ट के माध्यम से कोई सूचना मिलती है। और ये फासला इतना लंबा होता है कि इनको भी पता नहीं चलता कि कुछ ऐसा होने वाला है। 2017 में टीजीटी की एग्जाम होती है, 2023 के जून के महीने में रिजल्ट आता है, और इनको दुर्भाग्य से पता नहीं चल पाता रिजल्ट के बारे में भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी। और इसी बीच में वो नौकरी इनके हाथ से फिसल जाती है। आप देख सकते हैं, दिव्यांग अनिल दांगी हमारे सामने खड़े हैं, चतरा के रहने वाले हैं। इधर 2 दिनों से हमारी फोन पर इनसे बात हो रही थी, और इनकी वीडियो हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि तमाम झारखंड वासियों से सवाल पूछना चाहते हैं। बहुत सारे बिल को लेकर संशोधन हो जाता है, सरकार अपने अनुरूप जो भी काम करवाना चाहती है तो कर लेती है। तो क्या अनिल दांगी के लिए एक मौका नहीं मिल सकता? ठीक है, इनसे गलती हो गई है, उस गलती को भी मान लीजिए स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यह भी इनको पता है कि इनको कहीं से कोई सूचना नहीं मिलती है, ना ईमेल के जरिए, जो भी माध्यम हो, किसी माध्यम से इन तक सूचना नहीं पहुंचती। और ये जहां रहते हैं वो सुदूरवर्ती इलाका है, बिजली भी ठीक से वहां पर नहीं आई है, और सरकार कहती है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना उनका लक्ष्य है। तो इनसे ज्यादा अंतिम व्यक्ति कौन हो सकता है? इनसे ज्यादा पीड़ित कौन हो सकता है? इनके आंसू हैं ना, वो झरझर कर बह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक यही मौका था, यही नौकरी थी जिससे इनका परिवार बदल सकता था। जो बाप इनके लिए मजदूरी करके इनको पाल रहा था, पोस रहा था, और बड़ा भाई जिनकी मृत्यु हो गई, ये दर दर की ठोकरें खाते हैं, रांची जाते हैं, जेएसएससी ऑफिस जाते हैं, लेकिन कई बार इनको भगा दिया जाता है, डांट कर भगा दिया जाता है। रेलवे स्टेशन पर ये जाते हैं, वहां पर जाकर किसी तरीके से अपना रात काटते हैं, और फिर सुबह में ऑफिस का चक्कर मारते हैं। पता नहीं कितने मंत्री के पास गए होंगे, सरकार में जितने भी मंत्री हैं वहां भी ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री तक हो सकता है गए होंगे, हर जगह गए, हर जगह दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? एक दिव्यांग के लिए क्यों फर्क पड़ेगा? जिंदगी जी रहा है, जी लेगा, कुछ और दिन जी लेगा। लेकिन अगर इसको नौकरी मिल जाती, इस भाई को, अनिल दांगी को, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता, तो यकीन मानिए इनकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो सुधर जाती। जो वो बच्चा है, शायद जिम्मेदारी इनकी है। अब इनके बड़े भाई अब नहीं है, करंट लगने की वजह से मौत हो गई, और इनके पास पैसा भी नहीं था कि वो अंतिम संस्कार करवा पाए, या फिर जो भी सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म में जो कुछ होता है, दशकर्म होता है, उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी पैसे नहीं थे। तो गांव वाले और इनके मामा मिलकर वो पैसा जमा करते हैं और उनका काम होता है। तो पीड़ा इतनी ज्यादा है, दुख इतना ज्यादा है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक उम्मीद सिर्फ है कि मुख्यमंत्री शायद इनकी बात सुन ले, क्योंकि ये तो चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा। 2023, आप समझिए 2017 का एग्जाम जो हुआ है, वो 2023 में रिजल्ट आता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। ऐसे में एक भाई जो सुदूरवर्ती इलाके में रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। ये जो तकलीफ है, ये जो दुख है, जो आंसू आपके निकल रहे हैं, उस नौकरी के लिए जो झारखंड का हर एक नौजवान जो तरस रहा है, और आप ये बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, इससे भी शिकायत मुझे नहीं लगता होगा कि आपको होगी। आप
बहुत हिम्मतवान आदमी है वो, मुझे नजर आता है कि रांची का आप चक्कर लगाते हैं अपने नौकरी के लिए, अपने परिवार को सहारा देना चाहते हैं, अपने पिता की आस बनना चाहते हैं, और वो आखिरी उम्मीद आप ही है, ये भी पता है। तो अनिल दांगी जी, जो तकलीफ में आप गुजर रहे हैं, थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी आवाज़ को उठाने के लिए। और जो भी आप देख रहे हैं इस चैनल को, जितने भी झारखंड सहित जितने भी राज्य को जो भी देख रहे हैं, पूरे देश के लिए संवेदनशील मुद्दा है। आप देखने सभी को जोहार। झारखंड, मेरा नाम अनिल दांगी, ग्राम बेलहर, प्रखंड पत्थलगड्डा, जिला चतरा। क्या होता है कि 2016 का वैकेंसी है सर, है ना। 2017 में एग्जाम होती है, नवंबर में 6 साल के बाद रिजल्ट दिया जाता है 2023 में सर, और किसी माध्यम से सूचना तक भी नहीं दिया गया। बाद में है सो क्या हुआ सर कि हम कोर्ट भी किए हुए थे, मतलब कितना बार हम जेएसएससी ऑफिस जाते थे सर, तो बताते भी नहीं थे कि आपका रिजल्ट हुआ, नहीं बताते थे सर। कोर्ट में जब केस किए तो बाद में हमको पता चला सर, जून 2024 में पता चला कि नहीं, आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया था, आप कैंडिडेट अब्सेंट। तो अब सर बताएं कि क्या आपके आपके पास किसी माध्यम से सूचना दिया गया, बाय पोस्ट कॉल करना चाहिए, मैसेज हुआ? बोले सर नहीं आया। क्या आप जेएसएससी ऑफिस में एक बार जाइए, रिजल्ट आपके पास है। हम लेके गए तो शुरू में जेएसएससी के जो सचिव सर हैं, माननीय सुधीर कुमार गुप्ता सर जी हैं, शुरू में बोलते इनको हटा दीजिए। क्या बोलते इनको हटा दीजिए सर, सो बोल दिया। हम इतना रोने लगे, फिर उसके बाद हम क्या करें, फिर सभी से मिलने लगे, है ना। फिर अभी क्या होता है सर, 8 साल के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है, स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। अभी भी मेरा कट ऑफ मार्क्स से मेरा भी जाता है सर। अभी जब जाते हैं वहां पर सर से मिलने के लिए गए थे अभी 8 दिन के पहले, तो क्या बोलते हैं सर, सचिव सर बोलते हैं, हाँ बाबू आपका हाँ वीडियोज हम देखे हैं, तो आपका हो जाएगा तो हम भी तो पुण्य की भागी बनेंगे। सो कहते भी हैं कि ना आपका हो जाएगा तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो हम बोले सर तो वही तो चाह रहे हैं सर, आप तो देख भी सकते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट में। फिर बोलते हैं क्या चीज सीट फुल हो गया। तो बोले सर कैसे सीट फुल हो जाएगा, मेरा कट ऑफ मार्क्स से भी ज्यादा है। तो बोलते हैं आप कुछ जो मैंने सो आप कर सकते हैं, आप में टैलेंटेड है, आप बच्चा को पढ़ा सकते हैं, सो बोलते हैं सर। फिर हम सीएम ऑफिस भी गए, है ना। सीएम ऑफिस में गए तो वहाँ ओएसडी सर रहते हैं, मुख्यमंत्री तो मिल ही नहीं पाते हैं। तो ओएसडी सर बोलते हैं कि नहीं, एक इंडिविजुअल कैसे कर सकते हैं सर, लेकिन वही हम बताएं फिर क्या सर कि जब है सो आप सीएम सर बोलते हैं कि सीएम सर से नहीं मिल पाएंगे, तो क्या मान ले जब मेरा मौत हो जाएगा तब क्या सीएम सर मिलेंगे? एक जो अभी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का है सर, जब 12 से 15 लोगों को मौत जब होने लगती है तब नियम चेंज किया जाता है नियमावली में कि हाँ हम 1 लाख रुपया मुआवजा देंगे, हम मतलब बहुत अच्छा काम करें। 9 बजे के बाद कोई दौड़ नहीं होगा, ये भी उसमें आ जाता है। हाँ 9 बजे के बाद, और कई प्रकार के परिवर्तन किया जा रहा था कि नहीं अब मौत होने लगा था। वही बोले क्या सर, जब एक जो कि जेन्युइन आप सब चीज देख सकते हैं, तब आप मौत हो जाएगा तब आपको अच्छा लगेगा क्या सर? तब नंबर देने लगते हैं कि नहीं नहीं लीजिए आप सीएम सर से बात कीजिए, अब जो मन है सो कीजिए, ऑफिस का नंबर। तो हम बोले ऑफिस का नंबर तो मेरा पहले से ही है, तो सीएम सर संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। जेएमएम के जो कि सचिव जो है ना, विनोद पांडे सर जी हैं, उनसे भी हम लोग पत्थलगड्डा के लोग मिल चुके हैं सर, अपना पैसा भरा कर उन लोग को गए हैं और मिले भी हैं। सर भी बोले हाँ बाबू कि अब मेरे तरफ से जितना कोशिश होगा, मुख्यमंत्री सर बात पहुंचा दिए हूं, लेकिन मुख्यमंत्री सर संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से कि मेरा भैया का निधन हो गया सर, आप अभी जब बता भी रहे थे और सभी लोग भी जान रहे, पूरे राज्य के लोग जान रहे कि यह संवेदनशील मुद्दा है। माननीय जो कि श्रम नियोजन विभाग मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता सर जी, वो मेरा प्रॉब्लम को पूरा बढ़िया से जानते हैं सर, सब कुछ वो देख भी चुके हैं और कहते हैं कि हाँ आप बहुत दिक्कत, मेरे तरफ से जितना सहयोग होगा हम करेंगे। कितना सहयोग मिला? कुछ भी सहयोग नहीं कहा। तो उस दिन 14 अप्रैल को निधन जब हो गया भैया का, तो 3 दिन के बाद आए हुए थे जनप्रतिनिधि, सभी लोग आए, फोटो सब लिए, सब कुछ लिए। अब बोले भी कि हाँ सहयोग होगा करेंगे। अभी उनको सभी लोग बता रहे मीडिया के माध्यम से, हम पर्सनली भी उनको बताए, मिले भी है रातू रोड में सर, मिले भी हैं। तो बोले हाँ आपका हाँ फेसबुक में देख रहे हैं। अच्छा वो हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। अच्छा, आपको गुस्सा आता है कि बैसाखी के सहारे आप हैं? ये तो लगता होगा ना कि अभी पैर मेरा अगर रहता तो अपने पिताजी के लिए कुछ काम करके और मदद भी करते हैं उनका। बिल्कुल सर, ये लगता नहीं, ये तो इससे पहले आपको नहीं लगता होगा, लेकिन जो ये जिस तरीके से आपके साथ हो रहा है तो आपको बहुत बार गुस्सा होता होगा कि भगवान एक पैर भी मेरा छीन लिया और बैसाखी के सहारे हमें जहाँ जाना है वहाँ जा नहीं पाते। गुस्सा आता है इस बात को लेके भी? नहीं सर, गुस्सा तो नहीं आता। अब मान लीजिए ठीक भगवान किए है ना, लेकिन कुछ तो अच्छा मतलब जो भी हुआ है तो भगवान का, लेकिन कम से कम है एक मेहनत के साथ हम किए हुए सर अपना, मैंने तो गुस्सा तो वैसे तो नहीं आता। लेकिन क्या है ना कि आप जिस तरीके से भाग दौड़ करते हैं,
तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि भाई हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है कि ये दिव्यांग है या फिर जो है। हाँ सर, ऐसा तो लगता है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप दिव्यांग को माना जाता है, सरकार संवेदन से दूसरा रूप है। हाँ, मेरा पैर नहीं, यही कारण हो सकता है कि सरकार सोच रही होगी कि हम गरीब हैं, हम अकेले हैं, इसलिए हो सकता है कि हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये जो टीजीटी के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो, समझाइए। जो रिजल्ट आपका आया उसके बाद आपको नहीं पता चलता, तो फिर पता कैसे चला आपको फिर? सर, जो है कि टीजीटी का हाई स्कूल का रिजल्ट जो आता है 8 जून 2023 को आया, तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल उस वक्त नहीं था, बड़ा मोबाइल नहीं अभी था। मोबाइल है आपके हाँ, पास? अभी है अभी सर। मोबाइल आपने रखा है, तो ये मोबाइल कहाँ से आया आपके पास? हम बच्चों को पढ़ाएं सर, उन्हीं लोग अपना है सो अपना गिफ्ट के रूप में उन्हीं लोग पैसा भरा कर उन्हीं लोग दिए। ठीक है, मोबाइल आपके पास नहीं था, फिर उसके बाद है सो मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं था, ये कहने का मतलब है कि मोबाइल पर भी नहीं देख सकते थे, ये इंटरनेट के माध्यम से ये चेक नहीं कर सकते थे कि क्या कुछ चल रहा है, यही कहना है आपका? ये सर अक्टूबर 2023 में हम मोबाइल लिए सर, नया वाला मोबाइल लिए सर, मतलब बच्चा लोग ही पढ़ा कर उन लोग अपना पैसा जो भी दिए उन्हें लोग गिफ्ट के रूप में दिए। ये पता कैसे चला आपको कि ये इसका रिजल्ट आया है या फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है? कोर्ट किया हुआ था सर, कोर्ट किया हुआ था, तो वहां से सूचना प्राप्त हुआ। जेएसएससी कभी नहीं बताते थे, जेएसएससी नहीं बताया? कभी नहीं बताती थी सर, और अभी हम बार बार पूछने जाते थे तो हमको तो भगा दिया जाता तो था। वेबसाइट पर आया था रिजल्ट? हाँ, वेबसाइट पर जारी किया गया था, तो वही अभी सचिव सर बोलते हैं कि हाँ बाबू, जेएसएससी की लापरवाही हुआ होगा। हाँ हुआ, 8 साल से तो ये रिजल्ट नहीं हुआ। हाँ, जेएसएससी का इसमें गलती हुआ है, आप लोग दूसरा तैयारी कीजिए, अब जो मन है सो कीजिए। तो सो अपने स्वीकार आपके करते यहाँ हैं। से कितना दूर है? अगर आप इंटरनेट चेक करना चाहते हैं तो एक आदमी क्या लगातार 6 साल तक इंटरनेट चेक कर पाएगा? वही चीज तो हम बता रहे हैं ना, आपके मीडिया के माध्यम सभी लोग जान रहे क्या एक स्टूडेंट जो होता है सर, 8 साल जो है, 8 साल में क्या दिन रात हम नेट ही चेक करते रहे। और सुदूरवर्ती पत्थलगड्ढा जैसे इलाके में, बेलहर जैसे गांव में लाइट भी नहीं रहती है, प्लस में बिजली भी नहीं रहती है सर, विश्वास नहीं, बिजली भी नहीं रहती है। और अब 8 साल में क्या हम दिन भर 9 साल मतलब 9 बजे या हमेशा है सो हम क्या नेट ही चेक करते रहे सर? क्या सर, क्या उम्मीद है आपको, किसी से उम्मीद है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप करीब करीब हर जगह चले गए, मतलब बड़े बड़े मंत्री हों, जो भी शिक्षाविद हों या फिर इस एजुकेशन लाइन में हो, सचिव हों, सबके पास गए, लेकिन कहीं से कुछ लगता है आपको? कोई उम्मीद लगती है कहीं से? देखिए सर, अब आपके मीडिया के माध्यम से हमें तो उम्मीद है कि माननीय जो कि राज्य के मुखिया सम्मानित जो कि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री सर जी है, उनसे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से संज्ञान में ले लिया जाएगा तो मेरा हो जाएगा। क्यों सर, हम अभी बता रहे हैं क्योंकि अभी सरकार एक तरफ चला रही योजना, मैया योजना चला रही है, 1000 रुपया दे रही है। अब एक तरफ उनका प्रतिभावान जो पुत्र है सो अब रास्ते में इस तरह से आप 2 से 4 महीना कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी क्या बोलते हैं कि रोड पर रहने के लिए छोड़ दिए, तो क्या यही सरकार पर मतलब संदेश आ रही है? तो वही कहना चाहते हैं कि अब मैया योजना संचालित कर रहे हैं, सरकार आपके द्वार है, हम उनके द्वार पर आए हुए हैं, 1 किलोमीटर दूर ही उनका घर है, वहां पर आप मुख्यमंत्री आवास है, तो मेरा कम से जान बचा लिया जाए पूरे राज्य के लिए। तो मुख्यमंत्री सर से और जेएसएससी के सचिव और अधिकारी पदाधिकारी से है कि उम्मीद है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी करवाया जा सकता है। कैसे जाते हैं रांची, आप कैसे जाते हैं? सर अभी हम जाते हैं सर, वही मतलब क्या बोलते हैं कि लोग पैसा इधर उधर से लोग देते हैं, उन्हीं पैसे से जाते हैं सर। ट्रेन से जाते हैं, कैसे जाते हैं? नहीं, ट्रेन से नहीं, बस से जाते हैं बस सर। से जाते हैं। हाँ, दिक्कत बहुत होता होगा? हाँ, दिक्कत बहुत, पता है सर, रांची में जब रहते हो राजभवन पे सब दिन भर भूखे रहते हैं सर, विश्वास नहीं, कुछ भूखे हमेशा रहते, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है सर, कोई 100 रुपये को 200 रुपये दे देते हैं इस तरह से सर। अब हम क्या करें सर, सब लोग कहते हैं, ऐसा कोई नहीं, अधिकारी सब जितना भी लोग है सब कहते हैं नहीं बाबू कि आपका होना चाहिए। कोर्ट में जब गए वहां पर भी जितने भी लोग मिलते हैं उन लोग भी कहते नहीं कि इनको मुख्यमंत्री सर को तो पूरा संज्ञान में लेना चाहिए। रात कहाँ बिताते हैं? वहीं पर सर, राजभवन। रिलेटिव नहीं है रांची में आपका? नहीं सर, रिलेशन नहीं है सर। रिलेशन नहीं है तो मतलब सड़क पर ही रहते हैं, स्टेशन पर रहते हैं, हाँ, कहीं रह जाते हैं? हाँ, कहीं पर रह जाते हैं, वहाँ राजभवन पास है, तो वहाँ पर मतलब उन लोग धरना प्रदर्शन लोग करते हैं, तो वहीं पर रह जाते हैं, सो जाते हैं। होता है मन में? हाँ सर, तकलीफ तो बहुत ज्यादा होता है इस बात का कि कोई सुनता नहीं है आपका? हाँ सर, वही और कोई साथ भी नहीं दे रहा? साथ भी नहीं दे रहे, सभी लोग सिर्फ कहते हैं आश्वासन। आश्वासन पे ही चल रहा है सब कुछ? हाँ सर, वही चीज का। पिताजी अब काम करने की हालत में है? नहीं सर, काम करने की हालत में बहुत ज्यादा रोते हैं सर, अभी भी बात करते तो बहुत ज्यादा रोते हैं, मतलब हमेशा हाल ही में उनका है सो 1 साल पहले बहुत ज्यादा तबियत खराब। नौकरी के बारे में बताए हैं, पिताजी को समझ में आता है नौकरी वगैरह? क्योंकि मजदूर है, जैसे बताया पूरी जिंदगी भर मजदूरी की है, ये नौकरी वोकरी समझ में आता है उनको? हाँ, पढ़े लिखे तो नहीं है सर, लेकिन समझ में आता है कि नौकरी हो जाएगा तो हम लोग को बढ़िया थोड़ा सा हो जाएगा, बच्चे लोग को अच्छा हो जाएगा सर। वो जो 2 भतीजी है आपकी, जो आपके भाई की जो बच्ची है, जो अब दुनिया में नहीं है,
तो उनके लिए क्या सोच के आप रखे हुए हैं? उनके लिए यही रखे हुए कि मेरा यदि जॉब हो जाता है तो उन लोग को एक बहुत तरह से अच्छा तरह से पढ़ाने के लिए सर, कि बढ़िया से कम से पढ़ा देंगे, एक परिवार में एक अच्छा माहौल मतलब एक अच्छा रहेगा सर, परिवार बच जाएगा सर। ये पूरे समाज के लिए एग्जाम्पल भी हैं। जिस जगह से ये आते हैं ना, चतरा के सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं, पत्थलगढ़ा से आते हैं, गांव को बेलहर से आते हैं, पढ़ाई लिखाई किया ना, तभी ये आज की स्थिति में है कि नौकरी पा सकते हैं, नौकरी पाने वाली स्थिति में है। लेकिन जो अब चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। अब ये नौकरी इनको मिल जाएगा तो क्या है ना कि इनकी जो पीढ़ी है वो शायद वो बदल जाए। वो जो मजदूरी का जो कल्चर चल रहा है, जो पिता मजदूर थे, बेटा मजदूर है, तो वो शायद है उससे वो बाहर निकाल पाए। और बहुत बुरी स्थिति में है इनका परिवार, बड़े भाई का साया नहीं है अब। ऐसे में अगर नौकरी मिल जाती है तो जो छोटी बच्चियां हैं वो पढ़ पाएंगी। तो जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। और मुझे लगता है कि इनको सुनने के बाद झारखंड के हर एक जो भी नागरिक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अनिल दांगी की आवाज आपको बननी चाहिए और इनके लिए जरूर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भाई, इनके लिए अगर आप नहीं चाहते कि इनको नौकरी मिले तो फिर किसके लिए चाहेंगे? इनको अगर आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर तरस खाइए, ये इनका अधिकार है, ये इन्होंने नौकरी अपने मेरिट पर पाया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि तरस खाने की चीज नहीं है, और तरस खाने से हो सकता है इनको बुरा लगे। ये अपना हक मांग रहे हैं, और इस बात के लिए हक मांग रहे हैं कि जो एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया उसमें जो 6 साल का फासला था, उसी की वजह से ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर गई, और सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल बढ़ा गई। और मुश्किल इतनी बढ़ा गई कि ये कभी जाकर रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, कभी भूखे रह जाते हैं, और अभी बात करते करते कितने बार ये भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। पिता का चेहरा सामने आता होगा, भाई का चेहरा सामने आता होगा, 2 छोटी बच्चियां हैं उनका चेहरा सामने आता होगा, माँ का चेहरा सामने आता होगा। लेकिन मजबूर इस बात को लेकर है कि इनकी आवाज जो है ना कोई नहीं सुनता। कोई पैर भी नहीं है इनके पास, कोई बड़ा आदमी इनके लिए फोन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि एक गरीब आदमी है तो इनके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आवाज हम बन सकते हैं, आवाज आप बन सकते हैं, झारखंड का एक आम नागरिक बन सकता है, छात्र बन सकते हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं वो बन सकते हैं, तमाम लोग बन सकते हैं। अब इनका चेहरा देखिए और समझिए और समझने की कोशिश करिए कि झारखंड का एक आम इंसान जो कि दिव्यांग है, और 60% ये दिव्यांग है, और इसी हाल में ये रांची का चक्कर लगाते हैं, जेएसएससी ऑफिस जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। कितने दिनों से जा रहे हैं रांची? हम 4 महीने से जा रहे हैं 4 सर। महीने से चक्कर लगा। बिल्कुल सर, 4 महीने से हम बराबर जा रहे हैं सर। अभी कब रेलवे स्टेशन पर है ना, अभी तो बताएं दिल सर। टूट जाता होगा। हाँ सर, दिल तो टूट जाता है सर, बहुत दुख लगता है सर। मतलब बहुत ज्यादा तबीयत भी अभी हाल ही में खराब हो गया था सर। अभी ट्यूशन पढ़ाते हैं आप? हाँ सर, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं अभी सर। नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी नहीं पढ़ा रहे, अभी 4 महीना सर छूट क्या गया। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या पढ़ाई करके रखे हैं? मेरे पास है सर, क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन है ना सर, बीएड है सर, जेटेट है सर, सीटेट भी है सर, 4 बार सीटेट है सर, बीटेट भी है सर, यूपीटेट भी है सर, और एमए बीएड है सर। इसलिए हमने कहा ना कि तरस खाने की चीज नहीं है अनिल दांगी, कि इसलिए कि ये वैसाखी के सहारे पर है। ये ताकत है इनकी, और अपनी ताकत के बल पर, अपने हौसले के बल पर, अपने जिद के बल पर, भले ही सुदूरवर्ती इलाके से आते हैं लेकिन ये कमाल कर रहे थे। इनका हौसला मत तोड़िए, इनको मरने मत दीजिए, इनके हौसले को मरने मत दीजिए। इनके लिए तमाम झारखंड वासी है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी आवाज बनिए, और आवाज इतनी पुरजोर तरीके से बनिए कि सरकार के कानों में आवाज चली जाए। सरकार, आप भी कई मौके पर बिल संशोधन करते हैं, बहुत सारी चीजें अपनी, हम ये नहीं कहेंगे फेवर में करते हैं, लेकिन चीजों को सहूलियत के लिए कर देते हैं। तो एक सहूलियत इनको भी दे दीजिए, इस गरीब इंसान को भी दे दीजिए, ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए, शायद उनकी पीढ़ी संभल जाए। एक बार फिर से क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मेरा क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एमए है सर, और सीटेट है, जेटेट है सर, बीटेट भी है सर, यूपीटेट भी है सर। हाँ सर, और इंग्लिश से एमए है सर। और हम यही कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप जिन यह वीडियो जो भी देख रहे हैं, कृपया इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री सर तक पहुंचाने के लिए कष्ट कीजिए, क्योंकि सरकार के लिए और पूरे राज्य और देश के लिए संवेदनशील मुद्दा भी बन चुकी है। और यदि मान लीजिए हम अकेले हैं सर, इसी कारण हो सकता है मुख्यमंत्री सर संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री सर नहीं देख रहे, बाकी सभी लोग अभी देख चुके हैं, सभी लोग। तो मुख्यमंत्री सर अपने अधिकार को हस्तक्षेप करते हुए कम से जान बचा लिया जाए, जो कि पूरे राज्य और देश के लिए एक अच्छा मुद्दा जाएगी, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा संदेश भी जाएगी आपकी मीडिया के माध्यम से सर, जो
क्योंकि लोकतंत्र का हमारे चौथा स्तंभ है और हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है, तो हम वही सरकार से नम्र निवेदन करते हैं। अंतिम यही यही इच्छा है सर। चलिए, जो एक वैसाखी के सहारे अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, जो आंसू भले आ जाते हैं लेकिन हिम्मत बहुत ज्यादा है, तो इनकी वैसाखी हम भी बनते हैं, आप भी बनिए, पूरा झारखंड बने, ताकि इनकी आवाज सरकार तक चल जाए और सरकार थोड़ी सी संवेदनशील हो जाए और नियमों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इनके लिए बना दे। और जो बातें ये कह रहे हैं उसमें बहुत तार्किक बातें हैं कि भाई कोई चीज किसी भी माध्यम से इन तक नहीं पहुंचती है, और इसको लेकर इन्होंने पत्र भी लिखा और शायद उसका जवाब भी नहीं मिला। जवाब भी नहीं मिला आपको? नहीं सर, जवाब अभी तक नहीं मिला सर। अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय में राममूर्ति सर जी अवर सचिव हैं, तो सर भी मतलब जब मेरा देखें पूरा एप्लीकेशन तो बोले कि नहीं बाबू आपका कैसे ना, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूटा होगा। तो एप्लीकेशन उन्होंने अपने से लेटर भी बनाकर भेजे जेसीसी को भी और शिक्षा सचिव को भी, दोनों को, लेकिन उन लोग अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। तो हम वही बता रहे कि आप जब बोलते कि हम जवाब दे देंगे ना, तो वही जवाब जो की है आप बोलते कि हम बाय पोस्ट आपको घर में भेज दिया जाएगा। तो कम से कम देखिए सभी लोग अधिकारी लोग भी जान रहे हैं, कह भी रहे हैं, तो अभी तक कम से आंसर देना चाहिए और कम से नियुक्ति की प्रक्रिया और अभी भी होगी सर। अभी भी हम बता रहे हैं कि कुछ दिन में अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया होगी सर। चलिए, कई दफा ऐसा होता है ना कि खबर हमारी कई दफा उद्घोषणा में बन जाती है, जो मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुद्दा ही ऐसा आ जाता है, ऐसा विषय वस्तु ही सामने आ जाता है, ऐसे लोग ही हमारे सामने आ जाते हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि खबर से अलग हटकर कई बार जो बचना चाहिए उद्घोषणा से, जैसे जो अभी शायद हो रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि झारखंड के हर एक व्यक्ति को आवाज बननी चाहिए, ये खबर तक सीमित नहीं है। अब ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है जिसके लिए शायद बहुतों को लगेगा कि भाई इसमें गलती किसकी है। गलती ढूंढने के बजाय शायद आप मानवता ढूंढ सकते हैं, संवेदनशीलता ढूंढ सकते हैं, इस व्यक्ति की कहानी समझ सकते हैं, जहाँ से आते हैं उसको समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पर अब डिपेंड करता है कि अनिल दांगी की आवाज आप बनना चाहते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।